हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीला अमृत के इस सत्र में। पिछले सत्र में हमने अध्याय क्रमांक 2 समाप्त किया था, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी, उनका विवाह, उनका कॉलेज का पढ़ाई और गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन से अभय जुड़ तो गए, लेकिन उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो भक्ति में ही रहता था। भक्ति की जो अटूट छाप थी, उनके पिता से जो उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, वह उनके हृदय में था। वह भक्ति का सदैव चिंतन करते रहते थे। हमने ये भी सुना किस प्रकार से संतुष्ट तो नहीं थे अपने विवाह से, दूसरा विवाह करना चाहते थे, उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे थे। लेकिन जब पिता को पता चला तो पिता ने उनको समझाया कि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है, तुम्हें अपनी पत्नी पसंद नहीं है, भविष्य में यही कृपा तुम्हारे लिए वैराग्य का कारण बनेगी। इसलिए भगवान ने तुमको जो वस्तु दी है उससे संतुष्ट रहो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी वह जुड़ गए। उनके क्रांतिकारी आंदोलन, उनके प्रवचन अभय को बहुत अच्छे लगते थे। अब उनका ये उद्देश्य था, भारत को आजाद कराया जाए, कैसे भी करके भारत अंग्रेजों के राज्य का जो गुलाम बन गया है, इससे वह मुक्त हो जाए। तो आज बहुत ही सुंदर प्रसंग हम पढ़ेंगे, अध्याय क्रमांक 3, जिसमें अभय का भेंट एक ऐसे साधु के साथ होता है। यही भेंट उनके जीवन का परिवर्तन कर देता है, पूरे जीवन को बदल देता है। उसका शीर्षक ही है, एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। अधिकतर हम देखते हैं कि साधु लोग जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, वो उनके कुछ कार्य अच्छे नहीं होते। तो अभय का भी ऐसा ही दृष्टिकोण था। अभय नहीं मिलना चाहते थे किसी भी प्रकार के साधु से। मैं अपने मित्रों को कहते थे, मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा है, ये साधु लोग अच्छे नहीं होते। देखिए, साधु अच्छा है या बुरा है इसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर एक साधु को देखा जाए कि उसका क्रियाकलाप बुरा है, तो इसकी वजह से हम अन्य साधु जो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको दोष नहीं दे सकते। ये भी हमें समझना है। हाँ, आजकल धारणा ऐसी बनी है, समाज के लोग साधुओं को जब भी देखते हैं, तो अगर साधु से कुछ गलत कार्य हो जाए तो धर्म के ऊपर से उनका निष्ठा चला जाता है। तो साधु को भी समझना चाहिए, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। तो अभय का भी दृष्टिकोण ऐसा था, लेकिन जब वो मिले इन साधु से तो उनका जीवन कैसे बदला, आज हम श्रवण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 3, एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं, ना होंगे। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। ये लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पात पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये बातें जो बोली हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बोले हैं, अभय को बोले हैं। स्पष्ट उनका कहना है कि जो भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, वह सबसे बड़ा समाज सेवक है, सबसे बड़ा कल्याण करता है। उससे बड़ा कोई समाज सेवक नहीं हो सकता, ना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा क्या है, उस जीवात्मा को कृष्ण से जोड़ देना, तो इस संसार में अपने पिता को भूल कर कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है। अन्य वस्तुएं तो हमें मिल जाएंगी और नष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है, और वह गुरु ही इस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़े सेवक भक्त हैं। गोपियां भी कहती है ना, सबसे बड़े दानी कौन है? हे कृष्ण, आपके भक्त हैं, जो आपकी कथा का दान करते हैं। जब आपकी कथा कोई सुनता है
भक्तों के मुख से तो उनका जो संताप होता है, त्रिताप होता है, वो नष्ट हो जाता है। और अन्य प्रकार के जितने लाभ हैं, धोखा है। हमें थोड़े समय के लिए रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, पर ये सब चीजें शाश्वत नहीं है। ये आज है तो कल नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा शाश्वत लाभ है। क्योंकि एक बार जब कोई जीव भक्त बन जाता है, तो भक्त बनने के बाद उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति समझ में आती, मैं कौन हूं। शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, सेवा में रुचि हो जाती है, उसके जितने भी अनर्थ होते हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं। तो यही शाश्वत लाभ है जीव का। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मलिक आग्रह कर रहे थे। वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टा डंग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जानने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। अब देखिए, गांधी जी के आंदोलन से जुड़े थे तो कुछ ग्रुप बन जाते हैं ना, और ग्रुप में ये अभय नेता थे, अपने ग्रुप में सब इनकी बात को मानते थे। तो नरेन नाम के इनके मित्र थे, उस मित्र ने अन्य मित्रों को तो इस साधु से मिलवा दिया था, और बाकी सब मित्र बहुत अच्छा बोल रहे थे, साधु बहुत अच्छे हैं। अब नरेन अभय को मिलवाना चाहते थे, और अभय मिलना नहीं चाहते थे। अभय मिल लेते हैं, और अभय अगर बोल देंगे वो साधु बहुत अच्छा है, तो फिर और मित्र मंडली आके जुड़ेगी। तो नरेन की इच्छा है कि अभय इस साधु से मिले, और न अभय मिलना नहीं चाहते हैं। उसका कारण आगे बताते हैं। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां और बीच बीच में ऑटो टैक्सियां और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बाह कसकर पकड़ ली। वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठ पूर्वक जोर लगा रहे थे। अब ये जो मित्र है, इनको जबरदस्ती उस साधु के पास लेके जाना चाहता है, और ये मिलना नहीं चाहते हैं। ये अजीबोगरीब दृश्य हो रहा है सड़क के ऊपर, क्योंकि बाह पकड़कर खींची जा रही है और अबे हंस रहे हैं। ये इनको इस दिशा में खींचना चाहता है जहां साधु रहते हैं, और अबे उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां हो आना चाहिए। हम सोचते हैं ना, चलो यहाँ पे आए हैं तो ये काम भी कर ही लेते हैं। तो नरेंद्र ने सोचा इतनी दूर तक आए हैं, साधु पास में ही रहता है, तो उससे मिल भी आते हैं, इसलिए अभय की जान पहचान भी हो जाएगी। अभय हंसे और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा था। जबरदस्ती हम लेके जाते ना खींच के। जैसे बच्चा शैतान होता है, और उसको कोई खिलौना दिख जाए और चिल्लाने लगे, सड़क पे रोने लगे, हाथ पांव पीटने लगे, माँ नहीं दिलवाएगी, माँ उठा के थप्पड़ मारेगी और हाथों से खींचती हुई लेके जाएगी। वैसा ही मित्र उनको खींच के लेके जा रहा था। बड़ा अजीबोगरीब दृश्य था। दोनों मित्र हैं, एक उनको खींच रहा है और एक उस दिशा में जाना नहीं चाहता है। और अभय ने क्या पहना है? खादी का सफेद कुर्ता पहना है, क्योंकि गांधी जी ने बोला था अंग्रेजों की बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं सबका बहिष्कार करो।
कपड़ों का बहिष्कार करो, स्कूलों का बहिष्कार करो, कॉलेजों का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करो। इसलिए अभय ने सफेद कुर्ता पहना था, खादी का। नरेन ने बताया कि साधु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें शिल भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मल्लिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। तो इन साधु का नाम क्या है? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और ये चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं। और इनके ही एक शिष्य मल्लिकों के समुदाय के घर आ चुके थे। ये मल्लिक परिवार से जुड़े हुए थे, अभय। और उन्हीं सन्यासी शिष्य ने अभय को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए इनविटेशन दिया था, आमंत्रित किया था। और कुछ मल्लिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले भी थे और उनका प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। किंतु अभय शंकालु बने रहे। शंकालु मतलब अभय के मन में अभी भी शंका थी, संशय था, डाउट था। क्या डाउट था, सुनिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूं, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम तीन चार को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भिखमंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। सुन रहे हैं? साधुओं का लक्षण। इसलिए अभय पसंद नहीं करते थे। हमने पहले भी सुना, गौर मोहन जो थे अभय के पिता, साधुओं को खिलाते थे। रोज घर में 4 या 5 साधु आते थे, उनको भोजन कराते थे। तो अभय छोटे थे, अभय देखते थे कुछ खाने के लिए आ रहे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं, और उसमें से कुछ गांजा, ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि वह सन्यासी की वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है? साधु ऐसे नहीं जाना जाता है। साधु अपने स्वभाव, अपने चरित्र से जाना जाता है। हमें भी भक्ति में आकर ये चीजों को नहीं देखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अभी जो तत्व सिद्धांत है, हमें भक्ति करना है, सेवक बनकर गुरु की आज्ञा का पालन करना है। हमें पद मिल जाता है अध्यक्ष बनने का, मंदिर बनाने का। मंदिर बनाना अच्छा है, लेकिन मंदिर बनाकर उस पद से आसक्त होना अच्छा नहीं है। वो पद मिला है हमें सेवक के रूप में, हमें सेवा के रूप में अन्य भक्तों का सेवा करना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं इतना सारा कलेक्शन ला रहा हूं, इतना सारा धन ला रहा हूं, थोड़े समय के बाद हमारा इच्छा होगा मैं इसको भोगूं, हाँ मेरा इस पे अधिकार है, कुछ तो मेरे मन में विचार आएगा कि थोड़ा बहुत तो मैं अपने लिए निकालूं। और अभय यही देखते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता तो बहुत उदार थे, घर में बुलाते थे साधुओं को, और जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना है, भगवा वस्त्र पहना है, वो तो मेरे घर में रोज आते थे, भीख भी मांगते थे, खाना भी खाते थे, कुछ गांजा भी पीते थे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति को कोई काम नहीं होता, वह ऐसे वस्त्र पहनकर ऐसा कार्य करता है, तो लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। और सत्य बात भी है, वो फिर हर एक साधु को कैसे देखेगा, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो समझ जाएगा। उसको पहले की याददाश्त आएगी, इससे पहले भी मैं कई साधुओं को मिला हूं, उसका स्वभाव ऐसा, तो इसका स्वभाव भी वैसा ही है।
तो अभय के मन में भी यही विचार था, अरे इतने साधुओं से मिला हूं, बचपन से तो मैं देखता आ रहा हूं, ये एक नया साधु आया, इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो सन्यासी का वेशभूषा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, या बड़ा मंदिर बनाने से कोई साधु नहीं बन जाता, और कोई अच्छा भाषण दे दे तो भी साधु नहीं बनता वो। साधु का गुण होना चाहिए। साधु के गुण क्या है? साधु का गुण है दया भाव, सहनशीलता, शास्त्र का ज्ञान, और कृष्ण का भक्त होना। जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें लगना, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जब साधु इस भक्ति को करता है तब वो साधु कहलाता है, तब वो महात्मा कहलाता है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं उस स्टैंप लगाने से कोई महात्मा नहीं बनता है, साधु के गुण होने चाहिए तभी वह साधु कहलाएगा। तो साधु कभी ये नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, साधु कभी मठ का निर्माण नहीं करता, दूसरों के लाभ के लिए करता लेकिन स्वयं के लाभ के लिए कुछ नहीं करता। आप देखिए षड गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी पेड़ों के नीचे रहते थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, और उस मंदिर में जाके वो कभी रहे नहीं, केवल सेवा करते थे। ये हमारे लिए आदर्श है षड गोस्वामी। आप देखिए राधा मदन मोहन जी का मंदिर, राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी बनवाए, इतना बड़ा मंदिर, कितना भव्य मंदिर है, कितना दिव्य मंदिर है, लेकिन अपने हाथों से राधा गोविंद देव जी की सेवा करते। तो उस मंदिर का हर एक वस्तु भगवान की भोग के लिए था, उनके स्वयं के भोग के लिए नहीं था। वो गोस्वामी लोग पेड़ के नीचे रहते थे और मधुकरी मांगकर सूखा खा लेते थे। ये आदर्श होते हैं, ये साधु कहलाते हैं। नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अब मैंने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पेशे से भिखमंगा था। अब अभय अपना अनुभव बता रहे हैं, मैंने जिन जिन साधुओं को देखा है सब थर्ड क्लास के साधु निकले, सब भीख मांगने वाले निकले। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहनकर अपने काम पर जाते तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। मतलब एक गेरुआ वस्त्र पहन लेता हूं, मुझे भीख मिल जाएगी, अपनी कुटिया में आ जाऊंगा, गेरुआ वस्त्र उतार दूंगा, ऐसे साधु थे। इसलिए अभय देखा ये तो सब बोगस काम चल रहा है, सब तो धोखे वाला काम चल रहा है। जैसे ब्राह्मण लोग होते ना, जनेऊ पहना होता, जनेऊ, हाँ, घर में रहते तो जनेऊ उतार देते हैं, बाहर जाके मांस मच्छी खाते, फिर घर में आके जनेऊ पहन लेते हैं। ऐसे कंठी माला का भी रिवाज चलता है। कंठी माला उतार दिया, मांस मच्छी खा लिया, फिर कंठी माला पहन लिया। ये साधु नहीं है ये। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथाकथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो? लेकिन ये जो साधु है ये इन जैसा साधु नहीं है, ये तो सच्चा साधु है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। नरेन का तर्क था कि वह साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले और स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र नरेन इतना आग्रह ना करे, लेकिन अंत में वह उनकी बात का इनकार ना कर सके। एक साथ वह पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टा डंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़ीय मठ के आवासों की सूचना दे रहा था। अब बहुत आग्रह कर रहा है मित्र, चलो चलते हैं, देखते हैं, चलो इतने सारे साधुओं को देख लिया, ये साधु कौन सा है ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रभुपाद अभय उस समय मना कर देते तो क्या होता? फिर ये संस्था ही नहीं बनती, हम भी नहीं होते। अभय ने बोला ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो, मैं उस साधु से मिलने के लिए तैयार हूं। इनकार नहीं कर सके अपने मित्र का, वो मित्र बहुत जबरदस्ती कर रहा था। उसने कहा ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत विद्वान पुरुष है, इनको शास्त्रों का ज्ञान है, तुम मिल लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद में मत आना, तुम एक बार मिल तो लो, आप निर्णय कर लेना। हम बोलते हैं ना, चलो तुमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है
आप एक बार ट्राई करके तो देखो, आपको अच्छी नहीं लगे तो छोड़ देना। वही उनके मित्र बोल रहे हैं। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो श्रीमान मल्लिक को पहचानता था, वे पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उसने उन्हें शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायकालीन वातावरण का आनंद ले रहे थे। तो नीचे द्वार पे एक व्यक्ति था, वह अभय को जानता था। तो अभय को देख लिया, आप किससे मिलने आए हैं? हम साधु से मिलने आए हैं। तो वह व्यक्ति तुरंत दोनों को दूसरी मंजिल ले गया, जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ और कुछ चर्चा कर रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगते थे। अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, कभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर झुक के नहीं बैठे हैं, हमेशा उनका पीठ सीधा रहता था। ऐसा बताते हैं जन्म से लेके उनके अंतिम श्वास तक वो जब भी बैठते थे उनका पीठ सीधा रहता था। उनका पीठ कभी टेढ़ा नहीं हुआ, कभी झुका नहीं। यहां तक कि जब करते समय, आसन पे बैठते समय, प्रसाद लेते समय झुकते नहीं थे, उनका पीठ सीधा रहता था। शरीर से वह दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाईफोकल गोल चश्मा पहना था। उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वत्ता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। भीरुता मतलब डर, डर नहीं था। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे वे उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटका रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा वक्ष स्थल खुले थे। उन्होंने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में, कंधे पर और बाहों के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। पहला प्रणाम अपने गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी का, अभय का। क्योंकि वैष्णव परिवार में जन्म लिया था, वैष्णव संस्कार मिले हुए थे पिता से। देखिए, ये सन्यासी है और बहुत गंभीर है और सादे वस्त्र पहना हुआ है, कोई दिखावा नहीं है इसके अंदर। लंबा तिलक है, चश्मा पहना है और उसकी बाजुएं लंबी हैं, सुनहरा है, गोरा है और विद्वत्ता प्रकट हो रही है चेहरे से। कैसे? शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण कर रहा है। जब ये सब लक्षण देखे अभय और उनके मित्र ने, तो उन दोनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को ही थे कि औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही, सुनिए ध्यानपूर्वक, शिल भक्ति सिद्धांत झट बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? अभी प्रणाम किया है, बैठे नहीं है, वार्तालाप शुरू नहीं हुआ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने तुरंत बोला, आप पढ़े लिखे नवयुवक हो, आप भागवतम भगवत गीता का प्रचार क्यों नहीं करते? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्योतिष थे, ज्योतिष विज्ञान में निपुण थे। वह सामने वाले व्यक्ति का भविष्य क्या है सब देख लेते थे और जो भी बोलते थे शिष्य के भविष्य के बारे में वो सत्य होता था। पहला संदेश प्रभुपाद जी को मिल गया, अभय को मिल गया। हमें तो संदेश भी नहीं मिलता,
हाँ, फिर भी हमें डर लगा रहता है, अभी गुरुजी कुछ बोल ना दे। कई शिष्य डर के मारे गुरुजी के सामने जाते भी नहीं है, गुरुजी कुछ बोल देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अब गुरुजी भी बहुत दयालु होते हैं, कुछ बोलते नहीं है, ये उस लेवल का शिष्य नहीं है, इसको कुछ बोला, ये कर नहीं पाया तो इससे अपराधी हो जाएगा। इसलिए तेरे को जो बताया ना 4 नियम पालन, वो अच्छे से कर ले, और 16 माला जप अच्छे से कर ले बस। यहाँ पे ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई है, पहला आदेश मिल गया, पहली आज्ञा मिल गई। अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया। अभय बोले अभी मैं इनको ठीक से जान भी नहीं पाया हूं, और इन्होंने मुझे आदेश दे दिया कि पाश्चात्य जगत जाओ, भारत में प्रचार मत करो, विदेश में जाकर प्रचार करो। उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी क्या करूं। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था कि ये साधु उन्हें बताने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे अभय अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने में लगे थे। लेकिन इसी बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभी सोच रहे थे मैं क्या करूं, प्लानिंग, अभी तो पहली मुलाकात है, इनको जानने का प्रयत्न करूंगा, बुद्धि को टटोल रहे थे, लेकिन पहला आदेश मिल गया, तुम्हें प्रचारक बनना है और विदेश में घूमकर भक्ति का प्रचार करना है। तो ये भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी नहीं हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की? इससे क्या सिद्ध होता है, साधारण पुरुष नहीं थे वो। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपना बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। व्यक्ति ऐसे ही होता है, गुरु के सामने भी जाता है, उसके मन में कुछ ना कुछ संशय रहते हैं। गुरु जी जो बताएंगे उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अपना पहले तर्क वितर्क प्रस्तुत करेगा। हाँ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अभय भी पूछेंगे। जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उससे पूर्वानुमान थे। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं गुरु, अगर शिष्य को कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, वो कार्य कर सकता है इसलिए बोल रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं कार्य करने की। यहाँ पे तो पहली मुलाकात है, अभय शिष्य भी नहीं है, बोले पहले ही मुझे आदेश मिल गया है, मैं तो दीक्षा भी नहीं लिया हूं। इसका मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भविष्य दिख रहा था, वो नहीं रहेंगे इस संसार में, लेकिन उनके जाने के बाद प्रभुपाद जी क्या कार्य करेंगे वो जानते थे। उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया था, ये व्यक्ति क्या करेगा भविष्य में। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था, और उनके मन में आया कि वे वाद विवाद शुरू करे। अब खादी का कुर्ता पहना हुआ था, गांधी के अनुयायी थे, तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा देश गुलाम है और ये मेरे को बोलते हैं विदेश में जाके प्रचार करो, पहले तो देश को आजाद करना कराना चाहिए ना। किंतु ज्यो ज्यो वे भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वे साधु के विश्वास के बल के सामने विजित सा अनुभव करने लगे। देखो साधु, कसाई होता है ना, कसाई कसाई अपने कटार से मारता है, उसके पास औजार रहते हैं, शस्त्र रहते हैं, लेकिन साधु अपने शब्दों से काटता है। साधु के शब्द बहुत पैने होते हैं। अब जैसे जैसे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों को सुन रहे थे, तो उनके हृदय पे बहुत प्रभाव हो रहा था। वो महसूस करने लगे, सच में मैं, एक क्षण तो ऐसा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हार गया, जो मैं तर्क लेकर आया हूं इनके सामने, वो तर्क भी प्रस्तुत करूं तो वो तर्क गलत हो जाएगा। अब ये महसूस करने लगे कि थोड़ा समय के लिए इनका वचन प्रवचन सुन के मैं शरणागत हो जाऊं। अभय को मालूम हो गया कि महाप्रभु चैतन्य के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता नहीं थी, और इसी कारण वह महान हो गए थे। तो अभय ने यह भी एक लक्षण देखा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का इनको चिंता है, और कोई चिंता नहीं है।
और कोई वस्तु इनको नहीं चाहिए। इनको इच्छा है कि पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो। और इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत महान थे। आप सोचिए, जो भक्त केवल भगवान के बारे में ही बोले और संसार की कोई भी भौतिक वस्तु से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, भगवान की शक्ति उसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में होगी और कितने लोगों को वो आकर्षित कर सकता है। लेकिन उस आकर्षण के क्षेत्र में, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में सच्चा साधु कभी पढ़ता नहीं है। इसी कारण उनकी चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हुए थे और इसी कारण अभय उनकी ओर आकर्षण का अनुभव करते थे, उनसे अनुप्राणित थे, विजित थे और उनके वचन अधिक अधिक सुनना चाहते थे। लेकिन उन्हें सच्चाई की परख के लिए एक विवाद खड़ा करना था। अब अच्छा लग रहा था प्रवचन और अभय बहुत प्रभावित हो रहे थे और ये भी देखा कि उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, शिष्य हैं। लेकिन अभय के मन में अभी भी एक प्रश्न है, एक संशय है। विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो शील भक्ति सिद्धांत ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे। अब देखिए, सुनिए क्या वार्तालाप होता है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को जो आदेश दिए, अब प्रभुपाद जी अभय उसके बारे में उनको क्या कहते हैं। आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? हम गुलाम हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो आप अगर भगवान का वाणी बोलते हो तो उस वाणी को कौन सुनेगा? पहला प्रश्न अभय का। अभय ने प्रश्न किया, हम पराधीन देश के लोग हैं, मतलब हम स्वतंत्र नहीं है, हम गुलाम हैं। पहले भारत को स्वतंत्र होना है। अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? भाई, जब हम गुलाम हैं तो हम कहीं बेरोक टोक जा नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, तो प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार करना है भगवान की वाणी का तो पहले हमें आजाद होना पड़ेगा। सबसे मतलब कहने का अभय का मतलब यही है कि भारत आजाद हो जाए तब हम प्रचार करेंगे। अभय ने अभिमानवश नहीं पूछा था। देखो, एक एक अभय भी जानते हैं साधु सामने बैठा है, वरिष्ठ है, तो चुनौती देके आप साधु से या गुरु से कुछ पूछ नहीं सकते। बहुत नम्रता होकर प्रभुपाद जी ने, अभय ने ये प्रश्न पूछा था, अभिमानवश होके नहीं पूछा था। उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। मतलब अब काटना चाहते हैं, थोड़ा काट कर दिखाना चाहते हैं कि आपका जो कहना है बिल्कुल गलत है। पहले हमें भारत को आजाद करना है, फिर हम चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सकेंगे। यदि वे साधु की उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं और शिल भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वह गंभीर नहीं है, तो अभय वह प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वह भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। तो यही मन में प्रश्न है अभय के कि भारत आजाद नहीं है, परतंत्र है, गुलाम है, तो हम भगवान की वाणी का प्रचार कैसे करें? शिल भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तो उत्तर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि संसार में हर एक वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खाना पीना सोना, आमोद प्रमोद सब उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है।
वो है भक्ति की कमी। अभी हम आपातकालीन स्थिति में है, इमरजेंसी स्थिति में है। इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। हम गुलाम हैं या नहीं है, ये कृष्ण भक्ति इस पे निर्भर नहीं करती। मतलब जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक हम प्रचार नहीं करेंगे और लोगों को मरने देंगे। हम इसके लिए प्रतीक्षा करें क्या? जैसे सामने वाला व्यक्ति बहुत गरीब है और हम सोचे जब ये अमीर हो जाएगा तब इसको प्रचार करेंगे और ये भक्त बनेगा। इसका कोई निश्चित समय नहीं है ना। प्रचार तो उसी समय करना चाहिए, जिस स्थिति में है उसी समय करना चाहिए। और प्रचार करने से अगर सामने वाला भक्त बन जाता है तो उसका जीवन परिवर्तन निश्चित होगा। तो हर वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन भक्ति की कमी है। और कृष्ण भक्ति किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। ये इतनी महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए कि भारत परतंत्र है, गुलाम है, इसकी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तत्क्षण इस कार्य को शुरू करना चाहिए। इसलिए कभी कभार भक्त भी सोचते हैं मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, अच्छे से शास्त्र का अध्ययन कर लूंगा, समझ लूंगा, तब प्रचार करूंगा। नहीं, आपने जो सुना है उसको बताओ। जो सुना है, चाहे टूटे फूटे शब्द सुने हैं, उसको दूसरों के सामने बताओ। और परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में आपके हृदय में है, वो आपको मदद करेंगे। अगर आपका प्रयास प्रामाणिक है तो कृष्ण परमात्मा के रूप में आपको मदद करेंगे। कुछ भी सुना है, 2 शब्द सुने हैं, उसके कान में हरे कृष्णा जाके बोलो। कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, एटलीस्ट हरे कृष्णा जाके बोलो। प्रचार की इतनी आवश्यकता है। अभय उनकी निर्भीकता से प्रभावित हो गए। निर्भीक मतलब बिना डर। भक्ति सिद्धांत महाराज के चेहरे पे कोई डर नहीं था। इस गुण से अभय बहुत प्रभावित हो गए। वे ऐसी बात कैसे कह सकते थे? उल्टा डंक की उस छोटी छत के अतिरिक्त समस्त भारत में खलबली थी और सारा देश अभय के तर्क का समर्थन करता लग रहा था। देखिए, पूरा देश गुलाम है, लेकिन छोटी सी छत पे वार्तालाप हो रहा है कृष्ण भक्ति के प्रचार का। और भक्ति सिद्धांत महाराज को कोई चिंता नहीं है अभी दूसरे क्षण क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग आ जाएंगे, शायद मुझे जेल में डाल दें। साधु होता है ना, वो निर्भीक होता है, उसको किसी का डर नहीं होता, वो केवल पाप से डरता है, अपराध से डरता है। बंगाल के बहुत से प्रसिद्ध नेता, बहुत से संत, स्वयं गांधी जी, शिक्षित और आध्यात्मिक विचार के लोग सभी वही प्रश्न करते जो अभय ने किया था। तो एक तो भौतिक चेतना है ना, हमारे देश को आजाद कराना। बोलते जन्मभूमि है ना, जहां पे हम जन्मे हैं उसको अपना मानते हैं। लेकिन कल हम पाकिस्तान में जन्मेंगे तो उसको अपना मानेंगे। परसों हम अमेरिका में जन्मेंगे तो तब उस भूमि को अपना मानेंगे। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं देहात्म बुद्धि का एक ही लक्षण है, जन्मभूमि को अपना मानना। मैं जहां पे जन्मा हूं, ये भूमि मेरे को बहुत प्रिय है। आज मैं भारतीय हूं, कल मैं कुछ और हो सकता हूं। तो आप ये बताइए, जीव भारतीय है, आत्मा भारतीय है, अमेरिकी है, रशियन है, क्या है? आत्मा तो कृष्ण का शाश्वत दास है, उसको इन देशों से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर गांधी जी होते, सुभाष चंद्र बोस होते, अबे सोच रहे ये भी यही प्रश्न करते जो मैंने प्रश्न किया है। लेकिन उत्तर भक्ति सिद्धांत महाराज का कितना स्पष्ट और सटीक है। इस साधु की प्रासंगिकता को चुनौती देते हुए इतने पर भी वे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को नकार रहे थे, मानो किसी का कोई महत्व ही ना हो। बहुत सारे लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं ना, नहीं, अन्य बड़े बड़े लोग, अन्य बड़े बड़े राजऋषि, अन्य बड़े बड़े नेता यही कह रहे हैं पहले भारत आजाद होगा तब हम प्रचार करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज किसी का नहीं सुनते थे। सब
प्रश्नों को वे नकार रहे थे, सब व्यक्तियों को नकार रहे थे, मना कर रहे थे। आपका कहना गलत है, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। इसलिए किस क्षण मृत्यु हो जाएगी कुछ पता नहीं। इसलिए भक्ति का प्रचार बहुत आवश्यक है। आप बताइए, भारत आजाद हो गया, भारत आजादी के बाद क्या किया? हाँ, आध्यात्मिक प्रगति नहीं किया ना, भौतिक प्रगति ज्यादा किया है। तो भौतिक प्रगति हमको कहाँ लेके जा रही है? नरक की तरफ लेके जा रही है। अगर भारत विश्व गुरु बनता, भारत का प्रत्येक सदस्य प्रचार करता, प्रभुपाद जी कहते हैं भारतीयों ने अपना जिम्मेदारी खो दिया है। उनका जिम्मेदारी क्या है? हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करना। आजकल भारतीय ही पाश्चात्य लोगों की नकल कर रहे हैं, इसलिए भारत ने अपना पद खो दिया है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में वैदिक ज्ञान उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ के लोग उस वैदिक ग्रंथों का लाभ उठाएं और उस ग्रंथों का प्रचार भी करें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। शिल भक्ति सिद्धांत कहते रहे, एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है और वास्तविक सत्ता आत्मा है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं आज अंग्रेजों का राज्य है, कल मुगलों का राज्य होगा, फिर रोमनों का राज्य होगा। ये राज्य तो चलता रहेगा, शक्तियां आती रहेंगी जाती रहेगी, शासन आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन कृष्ण चेतना ये शाश्वत है। भूमि गीत, पृथ्वी भी एक गीत गाती है भागवतम के 12वें स्कंद में। वे कहती है मेरे पे कितने राजा लोग आए, शासन किया, मैं वहीं की वहीं हूं, लेकिन वो सब मर गए, काल के गाल में चले गए। वही बात है कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण भक्ति है वो शाश्वत है। ये सब अस्थाई है, लेकिन कृष्ण भक्ति स्थायी है, शाश्वत है, परमानेंट है, वो जीव के साथ हमेशा रहेगी। इसलिए मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। सरकार तो बन गई है, क्या सरकार बनने से जो लोग हैं उनको सुख मिल रहा है? फिर भी जो पहले उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, वो चल ही रहे हैं ना। किसी को सुख नहीं मिल रहा है। सुख और शांति आनंद तो कृष्ण के चरण कमलों में है, कृष्ण की भक्ति में है। वैदिक धर्म शास्त्रों का यही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थाई शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांति में पड़ जाता है। हम कौन है? हम आत्मा है, कृष्ण के शाश्वत अंश हैं, कृष्ण के सेवक हैं। इस तत्व को भूलकर जब हम राष्ट्र भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, अपने को शरीर मानने लगते हैं, तो देहात्म बुद्धि के जंजीरों में जकड़े जाते हैं और भ्रांति में आ जाते हैं। भ्रांति मतलब द्वंद्व, मोह, जो इस संसार ने हमें, जो इस मोह ने संसार से हमें बांध के रखा हुआ है। विश्व के राजनीतिक आंदोलनों के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। ठीक है, भारत आजाद हो जाएगा तो हमको 84 लाख जन्मों से आजादी मिलेगी क्या? हमें तो तभी आजादी मिलेगी जब हम भगवान के धाम जाएंगे। असली आजादी वो है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज यही कहना चाहते हैं, भाई सफर चल रहा है आत्मा का 84 लाख योनियों में, वो सफर कब रुकेगा? वो आत्मा कब भगवान के धाम वापस जाएगा? ये असली आजादी है। भारत को आजाद करने के बाद
हमारे दुख बढ़ ही रहा है ना, ज्यादा मात्रा में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में कसाई खाने खुल रहे हैं, तो दुख कम नहीं हो रहा है, वो दुख बढ़ रहा है। तो आजादी लेके क्या करोगे? भक्ति सिद्धांत महाराज का यही कहना है। जितने भी नेता लोग हैं जो चाहते हैं स्वराज्य, भारत आजाद हो, वह अन्य लोगों के मन में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सामाजिक हो मतलब समाज के लिए, राजनीतिक हो अन्य लोगों के लिए, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन सा दूसरा जन्म? भगवत धाम जाने के लिए। तब उसका शाश्वत, स्थायी, परमानेंट सीट वहां पे रहता है, और तब वह भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध समझ पाता है। तो जो चीज शाश्वत है उसका प्रचार करो, जो चीज शाश्वत नहीं है उसका प्रचार क्यों कर रहे हो? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं ना होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरों के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। आप सोचिए, पूरा विश्व अगर हरे कृष्णा भक्त बन जाए, कितनी शांति आ जाएगी। हाँ, हमारे हृदय में कोई अनर्थ नहीं रहेगा, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है या नहीं है? चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे राष्ट्र स्तर पे हो, हर एक दृष्टिकोण से कृष्ण भक्ति इस संसार में सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। सबसे बड़ा कल्याण कार्य यही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? पृथ्वी ते यछ नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि पे तुम्हारा जन्म हुआ है, अपना जन्म सार्थक करो, कृष्ण भक्त बनो, और फिर दूसरों का उपकार करो, उनको कृष्ण भक्त बनाओ। ये कार्य भारतीय का है। भारतीयों का कार्य नहीं है, ये नहीं है कि सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र खरीद लो, हाँ, सबसे ज्यादा गाय का मांस बेचो। भारतीयों का ये कार्य नहीं है। हर एक देश का अपना स्पेशलिटी है ना, एक विशेषता है। भारत का क्या विशेषता है? भारत के पास जो ज्ञान है वो दुनिया के किसी देश के पास वो ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे जिनमें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला, नालंदा, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया जीवों पर दर्शाई है, वह उन्हें सभी अभावों, सभी असुविधाओं और सभी कष्टों से सदा के लिए मुक्त करती है। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती, और जिन जीवों को यह मिली है वे संसार के पापों के भागी नहीं बनेंगे। देखिए, भक्त जब भक्ति की श्रेणी में आता है, किसी प्रकार का कष्ट उसके जीवन में भी होता है, तो कभी भक्त विचलित नहीं होता है। जैसे संसारी लोग विचलित रहते हैं ना, भक्त कभी विचलित नहीं होता। भक्त हर एक प्रकार का सुविधा, हर एक प्रकार का असुविधा, उसमें स्थिर रहता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, और पाप के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है पाप करने से मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। इसलिए भक्त के मन में पाप का विचार आता ही नहीं है। ये दैवी गुण संपन्न लोग होते हैं जिनके अंदर भक्तों के गुण रहते हैं। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी संपदा अध्याय है, उसमें दैवी गुण 26 गुण बताते हैं। वो गुण अगर किसी में दिखते हैं तो वह दैवी संपदा वाला व्यक्ति है, और वो भक्त कहलाता है।
जब अभय ध्यान पूर्वक शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को सुन रहे थे तो उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था, जिसने लिखा है कि भारत से कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र हैं, जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिश्रम कर रहा है। अभय को राष्ट्रीयता के दर्शन का भली भांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत को सबसे पहले स्वतंत्र होना है। भारतीय जनता का उत्पीड़न एक वास्तविकता थी, निरपराध नागरिकों का अंग्रेजों द्वारा संहार एक वास्तविकता थी, और स्वतंत्रता से ही जन कल्याण होगा। आध्यात्मिक जीवन एक विलास था जिसका उपभोग केवल आजादी के बाद हो सकता था। उस समय अंग्रेज शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रासंगिक आध्यात्मिक आंदोलन था। जनता का पक्ष ही स्वयं में भगवान था। तो जैसे जैसे अभय प्रवचन सुन रहे थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के वचनों को सुन रहे थे, तो अभय को एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था। पोएट, कविता लिखा था एक बंगाली कवि ने, और उस कविता में यही लिखा था, पहले भारत को आजाद कराना है, फिर हम आध्यात्मिकता के विषय में विचार कर सकते हैं, और फिर जन जन कल्याण तभी होगा, ये आजादी के बाद ही हो सकता है। देखिए, कुछ क्वचित लोग भक्ति के बारे में सोच रहे हैं और अधिकतर 99% लोग आजादी के बारे में सोच रहे हैं। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में हुआ था, अतः शील भक्ति सिद्धांत जो कुछ कह रहे थे वह उन्हें अच्छा लग रहा था। अगर बुरा लगता तो वे वहां से उठ के चले जाते, लेकिन वो वहीं पे बैठे सुनते रहे, उनको अच्छा लग रहा था। अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि यह अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। अभय को कंफर्म हो गया, भाई जो मैं सोच रहा था, साधु ऊट पटांग होते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता, पर ये वैसे साधु नहीं है, सच्चे साधु हैं। वे शील भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव कर रहे थे। वह साधु कोई अपना दर्शन नहीं गढ़ रहा था, वह शेखी नहीं बगार रहा था, ना आक्रामक बन रहा था, यद्यपि उसके बात करने का ढंग ऐसा था कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वे वैदिक साहित्य और ऋषियों के शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे थे और उन्हें सुनना अभय को प्रिय लग रहा था। अभय ने देखा, ये कोई विद्वत्ता नहीं झाड़ रहा है, अपने को प्रसिद्ध नहीं करना चाहता है, कोई अपना दर्शन नहीं गढ़ रहा है जो अपनी बात बता रहा हो, नहीं, जो भी बता रहा है शास्त्र सम्मत बात बता रहा है। साधु का एक और ये भी लक्षण होता है, जो भी बोलता है शास्त्र में जो दिया गया वही बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। और शास्त्र कौन बोला है? कृष्ण बोले हैं। इसका मतलब साधु क्या बोलता है? जो कृष्ण बोलते हैं वही साधु बोलता है, बस। उसके अतिरिक्त तो वह कुछ नहीं बोलेगा। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कर्मी लोग बोलते हैं, जो भक्त नहीं होते। कभी अंग्रेजी और कभी बंगाली में बोलते हुए और कभी भगवत गीता से संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते हुए शील भक्ति सिद्धांत ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकारी बताया। साधु का एक और लक्षण, वो कृष्ण को ही भगवान मानता है और किसी को भगवान नहीं मानता वो। तो प्रभुपाद जी ने देखा, अभय ने देखा, ये बंगाली भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, और बीच बीच में भगवत गीता के श्लोक भी सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो अभय को पूरा कंफर्म हो रहा है, पक्का पता चल रहा है ये सच्चा साधु है। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और श्रीमद् भागवत में उसी बात की पुष्टि की गई। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य है, और केवल भागवत धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है श्री भगवान को
प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। शिल भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों को स्वीकार करता हो, उनका निष्कर्ष मान्य होना ही था। तो इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि वहां पे जो भी लोग बैठे हुए सुन रहे थे, उन सबको स्वीकार करना पड़ा कि अभी कृष्ण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, स्वतंत्रता श्रेष्ठ नहीं है। और इन दो श्लोकों से पता भी चलता है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। और भागवतम में भी इसका वर्णन है कि सारे धोखा देने वाले धर्मों को छोड़ दो और भागवत धर्म को स्वीकार करो। तो भागवत धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण से प्रेम करना, ये भागवत धर्म है। इसलिए धर्मों प्रोजित, प्रोजित मतलब चीटिंग, धोखा देने वाला धर्म। अब ये भारत को आजाद कराना, ये धोखा देने वाला धर्म है। भाई भारत आजाद हो गया, उस आजादी में तुम मर गए, तो क्या लाभ मिला तुमको? तुमने तो अपना मनुष्य मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा दिया ना। इसलिए निष्कर्ष यही है कि ये जीव कृष्ण का सेवक है, दास है, और कृष्ण भगवान है, स्वामी है, और इसका धर्म है उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना। ये जीव का धर्म है। इसको जैव धर्म भी बोलते हैं, जैव धर्म। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया है कि भक्ति से सभी अनियमितताएं, यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र की भी दूर हो जाती हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसे सभी लोगों की आलोचना की जो आत्मा के विषय में अनजान है, किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसे समकालीन नेताओं के नाम भी लिए और उनकी विफलताएं बताई। अमर्त्य आत्मा कृष्ण से उसके संबंध और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तत्कालिक आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, देखो अभय सुनो, जो लोग बड़े बड़े नेता हैं और भारत को आजाद करने में लगे हुए हैं, ये सब दिखावा करने वाले नेता लोग हैं। और उन नेताओं की विफलताएं बताई। ये नेता लोग कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से अनजान है। हमने पहले भी सुना था ना, गांधी जी अपने हाथ में भगवत गीता लेके घूमते थे, भगवत गीता बताते थे, लेकिन उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कभी उतारते नहीं थे। आत्मा से जब कोई व्यक्ति अनजान रहता है, वो ये नहीं समझ पाता कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो वह अपने को ज्यादा से ज्यादा भौतिकतावादी क्षेत्र में लगाता है। वो सोचेगा कल्याण किसमें है? भाई ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलो, ज्यादा से ज्यादा धर्मशालाएं खोलो, समाज सेवा करो। ऐसा व्यक्ति इन कल्याण कार्यों में लगता है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति के विषय में बताया और लोगों को शिक्षित बनाया। भक्ति ही अधिक से अधिक मानवता का कल्याण कर सकती है और तत्कालिक कल्याण कर सकती है, तुरंत कल्याण करने वाली भक्ति है। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे, और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा से करता आया था। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर रहे थे। देखो मेलजोल बैठ रहा है ना। ये एक वैष्णव परिवार में जन्मे अभय, ये भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते थे। इन्होंने भी भगवत गीता बचपन से पढ़ी थी, कृष्ण को भगवान मानते थे, कृष्ण की पूजा करते थे। अब वही बातें सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। गौड़ीय मठ के लोग जिस तरह कृष्ण की पूजा करते थे, उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्ण की पूजा की थी और वे कृष्ण को कभी नहीं भूले थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वे विस्मित हो गए। मतलब अबे आश्चर्य में पड़ गए। इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
अब अभय को विचार करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, आजादी चाहिए या भक्ति का प्रचार चाहिए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त होते हुए भी वे कृष्ण को कभी नहीं भूले थे। कौन? अभय। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उनमें उनकी मूल कृष्ण चेतना को जगा रहे थे, और इस आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वे न केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, वरन अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। ये गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य है शिष्य के अंदर सुप्त कृष्ण चेतना को जगाना। जो कृष्ण चेतना अभय के हृदय में सोई हुई थी, अभी उनका ध्यान है आजाद करना है भारत को, उस ध्यान की तरफ ना जाते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसी बात पे बल दिया कि कृष्ण ही भगवान है, हम उनके सेवक हैं, हमें उनकी सेवा करनी है और उनके संदेश का प्रचार करना है। और अब अभय के हृदय में आजादी की जो भावना थी वो कम होती जा रही थी, और भक्ति की भावना हजारों गुना लाखों गुना बढ़ रही थी। अगर आप किसी साधु का प्रवचन सुनते हो और साधु के प्रवचन का आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, आपके भक्ति भावना जागृत होती है, तो समझ लो ये सच्चा साधु है। प्रवचन सुनने से अगर भक्ति जागृत नहीं हो रही तो फिर वो गलत व्यक्ति है जिसका आप सुन रहे हो, या तो फिर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुने होंगे, ये भी हो सकता है। बचपन में अभय ने जो नहीं सुना था जगन्नाथपुरी में, जो उनके लिए अस्पष्ट था, कॉलेज में जिससे वे विचलित थे, पिता ने उनकी जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया और वह उसे बनाए रखना चाहते थे। देखिए क्या क्या सीन उनके जीवन में हुआ था, सब उनको स्मरण हो रहा है। और सटीक साधु क्या करता है? साधु उसी बात पे बल देता है जहां पे शिष्य कमजोर होता है। यहाँ पे अभी कमजोर पड़ रहे थे अभय कि आजाद करना है भारत को, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज जोर दे रहे हैं भक्ति श्रेष्ठ है। तब अभय के हृदय में भक्ति भावना का बाढ़ आ गया। वे पराजित अनुभव करने लगे, लेकिन यह उन्हें पसंद आया। अभय ने सोचा मैं हार गया हूं और अभय को अच्छा लगा मैं अपने गुरु से हार गया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वह कभी पहले पराजित नहीं हुए थे, परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी, ये बहुत बड़ा लाभ था। अब प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं। श्रील प्रभुपाद, मैं वैष्णव परिवार से था, इसलिए उनके प्रचार का मूल्य मैं समझ सकता था। बात तो वे हर एक से करते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ विशेष पाया, मुझमें उन्होंने कुछ विशेष पाया, और उनके तर्क और उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में मेरा विश्वास जम गया। मैं विस्मय से अत्यंत अभिभूत था। मेरी समझ में बात आ गई, यह एक उपयुक्त व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है। तो प्रभुपाद जी अपना अनुभव बता रहे हैं। बात तो सबसे करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, लेकिन उनकी विशेष रुचि मुझमें थी। उन्होंने मुझमें कुछ विशेष पाया और उनके तर्क सुनकर, उनके सिद्धांतों को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर मेरा पूरा विश्वास हो गया, जो ये बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, बात में दम है। और मैं उनकी बातें सुनकर बहुत विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले मैंने कभी ऐसा प्रवचन नहीं सुना था। मेरी जितनी भ्रांत धारणाएं थी वो सब चली गई, मेरा सब संशय चला गया। देर हो गई, प्रवचन में बैठे बैठे सुनते सुनते देर हो गई। नरेन और अभय अभय और नरेन को उनसे बात करते 2 घंटे हो गए थे। अभी आज के जमाने में कोई साधारण व्यक्ति साधु से मिलेगा, सोचेगा घर तुरंत कैसे जाऊं, पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन 2 घंटा बीत गया, पता नहीं चला, दोनों में वार्तालाप हो रहा था। आप सोचिए, एक ब्रह्मचारी ने उनकी खुली हथेली पर कुछ प्रसाद रखा और वे कृतज्ञता पूर्वक उठे और अनुमति लेकर चले गए।
ये ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे, उन्होंने प्रसाद दिया। ये इस्कॉन में आज भी एक नियम है कि जब भी कोई प्रवचन में आके बैठता है तो उसको प्रसाद देना चाहिए, चाहे आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ना हो तो कम से कम हाथ में थोड़ा सा प्रसाद देना चाहिए। वे सीढ़ी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गए। रात अंधेरी थी, इधर उधर बत्तियां जल रही थी और कुछ दुकानें खुली थी। अभय ने बड़े संतोष के साथ उस सब पर विचार किया जिसे उन्होंने अभी सुना था। देखो, इसको कहते हैं मनन चिंतन। सुनने के बाद वो रिकॉल करने लगे, मनन चिंतन करने लगे, जो हमको भी करना चाहिए। हाँ, रात को सोने से पहले आज मैंने क्या क्या सुना, चिंतन करना चाहिए। शिल भक्ति सिद्धांत की इस व्याख्या का ही स्वतंत्रता का आंदोलन अस्थायी और अधूरा प्रयोजन है अभय पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब व्यक्ति बहुत गंभीरता से मनन चिंतन करता है ना, तो फिर वो उसी क्षेत्र में जाकर उस कार्य को करने लगता है। मनन चिंतन उसको प्रैक्टिकल चीज पे ला देता है, व्यवहारिक वस्तु पे ला देता है। व्यवहारिक मतलब, अब सुना है आपने भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, भक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनते सुनते विचार आएगा भक्ति फिर कैसे करनी चाहिए। हाँ, फिर वो करने के मामले में उसका रुचि जागृत होता है, उसको कहते हैं व्यवहारिक स्तर। उन्होंने अनुभव किया कि वे राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी अधिक है। अभी वो आजादी की भावना चली गई, अब वो सोच रहे हैं मैं इनका शिष्य ज्यादा हूं, देशभक्त कम हूं। उन्हें यह विचार भी आया कि अच्छा होता यदि उनका विवाह ना हुआ होता। मतलब अभी मेरा शादी हो गया है, अभी घर जाना पड़ेगा, फिर पत्नी को संभालना पड़ेगा। अच्छा हुआ होता मेरी शादी नहीं होती तो आश्रम में रह जाता ब्रह्मचारी बनकर। ये भी विचार उनके मन में आ रहा है। बेचारे गृहस्थ ऐसे ही होते हैं ना, मंदिर में आके ब्रह्मचारियों को देखते हैं, ब्रह्मचारी कितने सुखी है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसका मन भी करता है अरे काश मेरी भी शादी नहीं हुई होती, मैं भी यहाँ पे आता। रोज सोचता है चलो मैं नहीं बन पाया तो अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनाऊंगा। ये सब दूर की बातें होती है, सत्य को कुछ नहीं होता। ये महान व्यक्ति उनसे प्रचार करने को कह रहा था। वे तुरंत इसे मान लेते, किंतु उनका विवाह हो चुका था और परिवार का त्याग करना अन्याय होगा। हाँ, ये सब विचार उनके मन में घूम रहे हैं। शादी हो गया, प्रचार करना तो घूमना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, परिवार को कहाँ रखूंगा, प्रचार करने के लिए मुझे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। आश्रम से जाते हुए नरेन अपने मित्र की ओर मुड़े। तो अबे तुम्हारी धारणा क्या है, उनके विषय में तुम्हारे विचार क्या है? तो मित्र ने पूछा तुम मिलना नहीं चाहते थे पहले, अभी मिल लिए, अभी क्या विचार है तुम्हारा, बताओ। वे अद्भुत है, अभय ने उत्तर दिया। भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े निपुण व्यक्ति के हाथों में है। तो नरेन ने पूछा अभी तुम्हारा मत क्या है उस साधु के बारे में, पहले तो तुम मिलना नहीं चाहते थे। वो बोले अद्भुत है, सच में महाप्रभु की वाणी का जो प्रचार है एक अच्छे भक्त के हाथों में, और यही प्रचार कर सकते हैं, हमें इनका मदद करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, मैंने तुरंत उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। देखिए, मैं दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से दीक्षा लूंगा, औपचारिक रूप में नहीं किंतु अपने हृदय में। हृदय में उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से हुई है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद अभय गौड़ी मठ के भक्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। वे उन्हें पुस्तकें देते और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताते। यही होता है ना, एक बार सत्संग का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति बार बार मंदिर में आकर फिर भक्तों के साथ में बैठता है, चर्चा करता है। फिर भक्त उस व्यक्ति को भगवान की नाम रूप गुण लीला के विषय में बताते हैं। अब यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य अभय को उनके गुरु की पुस्तकें दे रहे हैं, आप इनको पढ़ो, और गुरु का इतिहास भी बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कैसे हैं।
दीक्षा लेने से पहले हमें गुरु के बारे में भी जानना होता है ना, गुरु कैसे हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा है। अब मेलजोल बढ़ने लगा। अब अभय का मन स्वराज्य को छोड़कर गौड़ीय मठ के मंदिरों की तरफ जाने लगा कि भक्तों से मैं जाके मिलूं, उनसे भेंट करूं, उनसे चर्चा करूं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर की 10 संतानों में से एक थे। 10 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के, उनमें से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने दूसरा विवाह किया था। तो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से मिलाकर 10 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के। उसमें से एक बच्चा था ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आप सोचिए, ये ऐसे हैं तो पिता कैसे होंगे। इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, 7th गोस्वामी। ये वही भक्ति विनोद ठाकुर है मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश काल में, जिनके लिए अंग्रेज लोग ट्रेन लाते थे, स्पेशल ट्रेन, बस नहीं आती थी इनके लिए, ट्रेन आती थी। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे। भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश ऐसे गुरुओं और संप्रदायों के हाथ में पड़कर धुंधले हो गए थे, जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनकी विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के आने से पहले बहुत सारे अपसंप्रदाय थे, ढोंगी गुरु होते थे। वे अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी तो बोलते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब आ गए, तब इन्होंने इन अपसंप्रदायों को खत्म किया। वैष्णव धर्म की सत्कीर्ति घटने लगी थी, क्योंकि अपसंप्रदाय बढ़ गए थे, अपप्रचार ज्यादा हो रहा था। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा और सरकार में कुछ अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। तो इतना बड़ा आचार्यों का रोल है हमारे जीवन में, आप सोचिए, हमें इनका कृतज्ञ होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले भक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, सब भक्ति के नाम पे भोग करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहलाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते थे, भक्ति के नाम पर भोग किया जाता था। लेकिन जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखने शुरू किए, बहुत सारे ग्रंथ लिखने शुरू किए, उसका प्रचार होने लगा, तब ये अपसंप्रदाय थोड़े कम होने लगे, इनकी शिक्षाओं का बोलबाला कम होने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वैष्णव कौन है, वैष्णव किसकी पूजा करता है, वैष्णव किसकी सेवा करता है, इससे संबंधित भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश आस्तिकता का सर्वोत्तम रूप है, और वह किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, अपितु विश्व की समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का प्रसार विश्व भर में होगा, और यही उनकी मनोकामना थी। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी भविष्यवाणी किए थे। ये 1896 में ही भविष्यवाणी की थी, 1896 में, कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा और सभी भक्तों को मायापुर लेके आएगा, और मायापुर में वो कीर्तन में सबको नचाएगा, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं। और उस कार्य को किसने सिद्ध किया? श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया, अभय ने सिद्ध किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर की भी मनोकामना थी कि शुद्ध भक्ति का प्रचार हो, शुद्ध भक्ति पुनः स्थापित हो। और ये शुद्ध भक्ति किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व की समस्त मानवता के लिए है। क्योंकि हम सब कौन है? हम सब आत्मा है जो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है। तो भक्ति सबके लिए है, कोई भारतीयों के लिए नहीं है। भक्ति हर एक संप्रदाय के व्यक्ति के लिए है।
हर एक देश के लोगों के लिए है। तो ये भक्ति का प्रचार हर जगह होना चाहिए, ऐसा मनोकामना, ऐसा इच्छा भक्ति विनोद ठाकुर जी का था। महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए है और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि विश्व भर में फैल जाएगा और ऐसे सारे सांप्रदायिक धर्मों का स्थान ले लेगा जो बाहरी लोगों को मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर की सीमाओं से दूर रखता है। तो आप अलग अलग धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इनके अपने अपने धर्म स्थल रहते हैं। हिंदुओं के मंदिर रहते हैं, मुस्लिमों के मस्जिद रहते हैं, सिखों का गुरुद्वारा रहता है और ईसाइयों का गिरजाघर रहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये एक भौतिक सीमावाद हो गया, ये भौतिक धारणा हो गई। लेकिन इन धर्मों से ऊपर उठकर एक विशेष धर्म है, वो है कृष्ण भक्ति का धर्म, कृष्ण सेवा का धर्म। तो इस धर्म को आने वाले समय में सभी लोग स्वीकार करेंगे। महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरन उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरे नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होगा। इस निर्विवाद आदेश का निस्संदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कौन लिख रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। क्यों नहीं, आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। ओ वह दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का उच्च स्वर करेंगी। वह दिन कब आएगा? वो दिन आ गया ना। अभी हर जगह पदयात्रा, हर जगह पताकाएं, हर जगह डिंडी, हर जगह नाम संकीर्तन चल रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर यही दृश्य को देखना चाहते थे। ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ, ये आंदोलन पूरे संसार के जीवों से जुड़ा हुआ है, हर जाति से जुड़ा हुआ है, हर कस्बे से जुड़ा हुआ है, हर गांव से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये भगवान के नामों का प्रचार हर जगह होना चाहिए। एक प्रमुख न्यायाधीश होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। समझ रहे हैं? जज थे, जज, न्यायाधीश। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर के मैनेजर थे और 10 बच्चों के पिता थे। 10 बच्चों को भी संभालते थे। जगन्नाथ मंदिर में समय पे भोग लगे, जगन्नाथ भगवान के लिए जो जो दान आ रहा है उसका सही से उपयोग हो, और कोर्ट में जाकर जज बनकर फैसला भी सुनाना है। कितने व्यस्त होते होंगे आप सोचो। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। ये सब होते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करते थे, रात में बैठ के ग्रंथ लिखते थे। उनके बहुत सुंदर गीत हैं, शरणागति, रत्नमाला, अनेक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने गीतों के द्वारा भगवान को शरणागत कैसे हुआ जाता है। कल्याण कल्पतरु एक गीत पढ़ने चाहिए हम सबको, भक्ति विनोद ठाकुर के। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते। अब क्रिया देखिए, उनका जीवनचर्या देखिए। दिन शाम को आते थे, मजिस्ट्रेट का नौकरी करके भोजन करते थे, 8 बजे सो जाते थे, रात को 12 बजे उठ जाते थे, 4 घंटे की नींद। तब उठ जाते और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते।
रात के 12 बजे लिखना शुरू करते, सुबह सूर्य उदय हो जाता तब तक लिखते रहते। किसके विषय में? भगवान कृष्ण के विषय में लिखते रहते, गीत लिखते, वैष्णव गीत लिखते। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। गृहस्थ थे, गृहस्थ, 10 बच्चे थे, मैजिस्ट्रेट का नौकरी था और जगन्नाथपुरी में मंदिर को भी संभालते थे। 100 से अधिक पुस्तकें लिखी और प्रचार भी करते थे। जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज्य था। उनकी देनों में एक महत्वपूर्ण देन यह है कि जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया। तो महाप्रभु का सही जन्म स्थान कौन सा है, ये पता लगाने का श्रेय भक्ति विनोद ठाकुर को जाता है। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनकी आयु उस समय 140 साल की हो चुकी थी, उनको टोकरी में बिठाया, चल नहीं सकते थे। उनका एक सर्वेंट था बिहारी, वो बिहारी जो सेवक था टोकरी में लेकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके जाता था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज टोकरी में बैठे थे, चल नहीं सकते थे। उनके सेवक बिहारी ने उनको उठाया हुआ था और उस स्थान पे उनको लेके गए। आज आप जाते हैं ना योगपीठ मायापुर में, तो वहां पे उस स्थान पे वो जंगल था, पूरा पूरा जंगल था। वहां पे तुलसी उत्पन्न हुई हुई थी ज्यादा मात्रा में, बहुत ही तुलसी के पौधे थे, तुलसी महारानी थी उधर। वहां पे जैसे ही पहुंचे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो 140 साल की आयु थी, कूदे उस टोकरी से, 6 फीट की छलांग लगाई उन्होंने और उन्होंने कहा यही निमाई की जन्मभूमि है। ये निमाय, निमाय मतलब महाप्रभु की जन्मभूमि यही है। तो वहीं पे मंदिर बनाया। तब पता चला कि महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है। तो हमारे आचार्यों ने हम पे इतनी कृपा की है, इसलिए हमें अपने आचार्यों का कृतज्ञ होना चाहिए। भारत में गौड़ीय वैष्णव धर्म के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे वश में नहीं है कि मैं उनकी पुनर्स्थापना करूं। और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता कर सके। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पुत्र प्राप्ति हुई, तो वैष्णवों ने यही समझा कि यह उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले से लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा। तो गौड़ीय वैष्णव के शिक्षाओं को पुनः स्थापित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया भगवान को कि आप मुझे पुत्र दीजिए जो मेरे को प्रचार कार्य करने में मदद करे। तब कौन सा पुत्र उनको प्राप्त हुआ? यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। और उनके जन्म का तारीख है 6 फरवरी 1874। और सारे वैष्णवों ने यही समझा कि जो प्रार्थना किया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये उसी प्रार्थना का फल है कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ। और देखिए, जन्म लिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माँ के साथ नाभि नाड़ी होती है ना, बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी पूरी छाती पे। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, विशेष चिन्ह है। और जगन्नाथ जी रथ यात्रा चल रही थी, उनके घर के सामने रुक गया रथ। वो 3 दिन तक रथ हिला नहीं था। 6 महीने के जब हो गए थे, जब उनकी माता श्री उनको बाहर लेके आई, जगन्नाथ जी के गले से हार गिर गया, तब वो रथ चलने लगा। कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
उनका बचपन का नाम क्या रखा? विमल प्रसाद, क्योंकि विमला देवी ने कृपा किया था। विमला मतलब दुर्गा देवी, उनसे प्रार्थना किए थे भक्त विनोद ठाकुर, इसलिए विमला देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा विमल प्रसाद। थोड़ा बहुत अब भक्ति सिद्धांत महाराज का जीवन चरित्र बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, समय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।